हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देके रखा हुआ है गिवन 15 कोट इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक के। अब यहाँ पर हमें देके रखा है कि 15 कोट इज इक्वल टू 8 है, तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले कोट ए निकाले, तो कोट ए क्या होगा हमारा 8/15। ठीक है, 15 इस तरफ चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखो एंगल हमें ए दे के रखा हुआ है। ठीक है, साइन ए और सीकेंट ए, तो ए पर आपने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, तो ए यहाँ लिख लेती हूँ ABC। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कोट ए कितना है आपके पास 8/15, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका साइन आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका कोस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टैन आ गया। अब हमें तो कोट चाहिए, यहाँ पर तो कोट है ही नहीं, तो कोट कैसे बनेगा, जब टैन का उल्टा करते हैं हम लोग तो कोट बनता है। ये मैंने आप लोगों को जब 8 चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सारा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखो आपकी एंगल ए की बात कर रहा है, ए ये रहा आपका। क्या, तो यहाँ पर ये जो एंगल इन दोनों साइड को टच कर रहा है, मतलब इसमें से एक साइड आपकी बेस है और एक साइड आपकी हाइपोटेनस है, और जिस साइड को ये एंगल टच नहीं कर रहा है वो आपकी परपेंडिकुलर, मतलब बीसी आपकी परपेंडिकुलर है, और ये जो तिरछी साइड है वो आपकी हाइपोटेनस होती है। तो जो बच गई साइड वो आपकी क्या होगी, बेस होगा। तो बेस क्या होगा आपके पास AB, और परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास BC। अब यहाँ से AB की वैल्यू क्या है 8 और BC की वैल्यू क्या है 15, लेकिन यहाँ तो आपकी वैल्यू कोट ए की वैल्यू रेशियो में है। जब हम रेशियो से अलग करेंगे तो हम किसी न किसी वेरिएबल के साथ अलग करेंगे। तो AB की जो वैल्यू होगी आपके पास वो 8K होगी, और जो BC की वैल्यू होगी आपके पास वो होगी आपके पास 15K। ठीक है, अब हमारे पास दो साइड्स की तो पता लग गई, पर हमें थर्ड साइड्स की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें थर्ड साइड्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस है आपकी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम तो कभी इसको परपेंडिकुलर ले रही है कभी इसको परपेंडिकुलर, नहीं, जब हम एंगल के बेस पर देख रहे हैं ना इस एंगल के, तब ये परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपको बेस ले सकते हो। जब मैंने पाइथागोरस लगाई तो इसको मैंने बेस ले लिया, लेकिन जब आप एंगल की बात करोगे, इस एंगल को देखोगे तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो AC को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। अब BC की जो वैल्यू है आपके पास है वो 15K, तो 15K का होल स्क्वायर। जो AB की वैल्यू है वो है आपके पास 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15K का स्क्वायर, मतलब 15K का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब 15K आपके पास 2 टाइम्स है, तो 15K मल्टीप्लाई 15K प्लस 8K मल्टीप्लाई 8K। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा आपके पास 225 प्लस K स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64K स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 225 में जब मैंने 64 को प्लस कर दिया तो ये बन गया आपके पास 289K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग गया आपके पास स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289K स्क्वायर। ठीक है, जब 289 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो 289 के जो फैक्टर होते हैं वो 17 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 289 आता है। तो AC इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 17 इंटू K मल्टीप्लाई K।
तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास, यहाँ से 17 बाहर आ जाएगा, यहाँ से K बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 17K आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, हमारे पास AB भी आ गई, BC भी आ गई और AC हमने अभी फाइंड कर ली, तो AC की जो वैल्यू निकली वो निकली आपके पास 17K। ठीक है, हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, तो हम लोग अब इजीली साइन A और सेकेंड A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन A क्या होता है हमारे पास, साइन A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के बेस पर हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस क्या होगी, AC, तो BC अपॉन AC। तो जो BC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15K और AC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 17K। K से K कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई हमारे पास 15 अपॉन 17, तो ये आ गई हमारे पास साइन A की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमने निकालनी है सीकेंट A की वैल्यू, सीकेंट A। ठीक है, अब सीकेंट A क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ साइन, कोस और टेन दे के रखा है, तो सीकेंट जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस यहाँ पर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब मैं इसका उल्टा कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा आपका, सीकेंट बन जाएगा। मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, सीकेंट बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से आपका हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर एंगल तो ए ही चल रहा है, तो यहाँ से एक बेस होगा और एक आपकी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पर जो आपकी हाइपोटेनस है वो है AC और जो आपका बेस है वो है आपके पास AB। तो AC की जो वैल्यू है वो है आपके पास 17K और AB की जो वैल्यू है वो है आपके पास 8K। तो K से K कैंसिल, तो कितने आ गए आपके पास 17K। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू आपके पास 15 अपॉन 17 आ गई और सीकेंट A की वैल्यू आपके पास 17 अपॉन 8 आ गई। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।